बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडिटोरियल देखेंगे, वो है ड्रास्टिक वैक्सीन स्टेप। ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सख्त, हार्श या एक्सट्रीम। वो कह रहे हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट है उसने कुछ डिसीजंस लिए हैं कोरोना वैक्सीन को जो है वो कंपलसरी करने के लिए, मैंडेटरी बनाने के लिए, और इस सिलसिले में उन्होंने कहा ये जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, ये डिसीजन किया है, ये बहुत ज़्यादा सख्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड देन उन्होंने बताया है कि अगर ऐसा हम कर देते हैं तो हमारा कौन सा राइट इन्फ्रिंज होगा। देन उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं फॉरेन कंट्रीज़ की कि वहाँ वैक्सीनेशन को कंपलसरी करने के लिए क्या मेजर्स किए जाते हैं, क्या इकदाम लिए जाते हैं। एंड देन उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। कहते हैं द सिंध गवर्नमेंट्स डिसीजन, सिंध गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है कि वो कोविड-19 वैक्सीनेशन को मैंडेटरी करने का, एंड टू ब्लॉक द सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी ब्लॉक करना हु आर नॉट इनओकुलेटेड, जो खुद को वैक्सीनेट नहीं कराएंगे, इज़ इन डीड अ ड्रास्टिक मेजर, ये दर हकीकत बहुत ही सख्त कदम है। उन्होंने कहा सिंध गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है ना कोरोना वैक्सीन को मैंडेटरी करने का और उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी ब्लॉक करने का जो वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे, ये बहुत ही सख्त कदम है, एज एडमिटेड बाय द प्रोविंसेस चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। और इस बात को जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद भी एडमिट किया है। The announcement has come as the country battles with the third wave of the coronavirus with the vaccination rollout. वैक्सीनेशन के इंट्रोडक्शन के साथ मुल्क जो है वो कोरोना वायरस की थर्ड वेव के साथ लड़ रहा है, तो तब ये जो है वो अनाउंसमेंट आती है, तब ये ऐलान होता है। विच दिस फार हैज़ कवर्ड 3.7 मिलियन इंडिविजुअल्स विद वन डोज। और ये जो वैक्सीनेशन रोल आउट है, रोल आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना, तो ये जो इंट्रोडक्शन है इसके साथ उसने कहा इसने अब तक जो है वो 3.7 मिलियन इंडिविजुअल्स को जो है वो सिंगल डोज के साथ जो है वो कवर किया है। वाइल द सिंध गवर्नमेंट हैज़ गुड रीजन्स टू फियर ए सिनेरियो, सिंध गवर्नमेंट के पास जो है वो सही वजूहात हैं कि वो खौफ खाए एक ऐसे सिनेरियो से इन विच वैक्सीन हेजिटेंसी लीड्स टू अ कंटिन्यूइंग थ्रेट फ्रॉम कोविड-19 एंड लेथल वेरिएंट्स। उसने कहा कि जो सिंध गवर्नमेंट है उसके पास रीजंस हैं कि वो ख़तरा महसूस करे एक ऐसे सिनेरियो से जिसमें जो वैक्सीनेशन से हेजिटेंसी है, जो लोगों की हिचकिचाहट है, उससे क्या होगा, ये कोरोना वायरस का जो ख़तरा है और इसके अलावा जो दूसरी जानलेवा बीमारियां हैं उनके जो ख़तरे को है ये जारी रखेगा। द ऑर्डर टू मेक इट कंपल्सरी एंड टू ट्राई टू इनकम्स नीड टू बी री एग्जामिन्ड, लेकिन ये जो इनका ऑर्डर है कि इसको कंपल्सरी बनाया जाए और उन्होंने इस चीज़ को जो वो इनकम के साथ ट्राई किया है, इसको री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। इन मैनी कंट्रीज़, बहुत से ममालिक में तो SOPs सच एज मास्क वेयरिंग एंड डिस्टेंसिंग आर कंपल्सरी। बहुत से ममालिक में SOPs जैसा कि मास्क वेयर करना और फासला रखना जो कंपल्सरी हैं। वैक्सीनेशन इटसेल्फ इज़ लार्जली स्टिल वॉलेंट्री, लेकिन जो वैक्सीनेशन है वो अभी तक जो है वो वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप लगवाना चाहें या ना। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अब वो कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियल्स आर गोइंग ऑल आउट टू इंसेंटिवाइज सिटीजन्स टू गेट अ जॉब। जो यूनाइटेड स्टेट्स में ऑफिशियल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिटीजन्स को इनकरेज कर रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं कि वो जो है वो वैक्सीनेशन लगवाएं, बट आर स्टेइंग अवे फ्रॉम मेकिंग वैक्सीन कंपल्सरी, लेकिन वैक्सीनेशन को जो है वो कंपल्सरी करने से भी वो दूर हैं। सो एज़ नॉट टू ओवरस्टेप व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल लिबर्टी, ताकि जब इंडिविजुअल लिबर्टी की बात है, शख्सी आज़ादी की बात है, तो ये कंपल्शन जो है उसको ओवरस्टेप ना करे, क्योंकि अगर हम इसको कंपल्सरी कर देंगे तो फिर इंडिविजुअल लिबर्टी तो ख़त्म हो जाएगी ना, तो हमारा राइट है इंडिविजुअल लिबर्टी का। देन वो कहते हैं इन ओहियो द गवर्नर हैज़ अनाउंस्ड अ वीकली $1 मिलियन प्राइज़। ओहियो में जो है गवर्नर ने वीकली $1 मिलियन प्राइज़ ड्रॉ जो है वो अनाउंस किया, जिसमें सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई होगी। मैरीलैंड में वो कहते हैं कि स्टेट एम्प्लॉयज़ को $100 जो है वो पे किया जाएगा अगर वो दोनों डोजेज़ लगवाते हैं। देन वो न्यूयॉर्क की बात करता है कि न्यूयॉर्क में जो वैक्सीनेशन लगवाएंगे उनको 7 डे मेट्रो कार्ड और बेसबॉल गेम की जो है वो टिकट्स फ्री दी जाएंगी। द आइडिया बिहाइंड दिस इंसेंटिव्स, इन मुआवज़ों के इनामात के पीछे जो आइडिया है वो है इज़ टू इनकरेज पीपल, लोगों को इनकरेज करना टू गेट वैक्सीनेटेड वॉलंटरीली, कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो वैक्सीनेशन लगवाएं। एंड एक्सरसाइज डैट बुल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट, और ये जो कोशिश है ये सिटीजन्स और स्टेट्स के दरमियान जो है वो ट्रस्ट को बिल्ड करेगी। अब वो बता रहा है कि पाकिस्तान में क्या कंडीशन है। कहता है इन पाकिस्तान वेयर सिटीज़न ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन इज़ जनरली लो, जहाँ सिटीजन्स का जो ट्रस्ट है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे बहुत कम है। अक्वर्सिव पॉलिसी, इस तरह की जो सख्त पॉलिसीज़ हैं, थ्रेटन्स टू फर्दर अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट कॉन्फिडेंस, तो ये ख़तरा है कि ये मज़ीद जो है वो पब्लिक ट्रस्ट को जो है वो अंडरमाइन कर देगा, कमज़ोर कर देगा।
दिस कुड हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एडहेरेंस टू पब्लिक इंपॉर्टेंट हेल्थ मेजर्स। और उसने कहा ये जो इकदाम हैं हो सकता है कि जो दूसरे अहम पब्लिक हेल्थ इकदाम हैं उन पे भी जो है वो असरअंदाज हो। फॉर वैक्सीन सेप्टिक्स होते हैं वहमी लोग। उसने कहा वैक्सीन को लेके जो वहम का शिकार हैं, अब मैंडेटरी वैक्सीन ऑर्डर विल फ्यूल रिसेंटमेंट। ये जो मैंडेटरी ये जो कंपलसरी वैक्सीनेशन का ऑर्डर है ये उनके गुस्से को मजीद बढ़ा देगा, रिसेंटमेंट गुस्सा या नाराज़गी, एंड मे बी व्यूड एज अ फॉर्म ऑफ स्टेट ऑपरेशन। और हो सकता है इसको स्टेट ऑपरेशन यानी कि स्टेट की जानिब से जबर या ज़बरदस्ती के तौर पे देखा जाए। तो द गवर्नमेंट कुड जस्टिफाई सच मेजर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यू टू द अनप्रेसिडेंटेड नेचर ऑफ द थ्रेट। अनप्रेसिडेंटेड यानी कि ये जो न्यू है जिसका पहले वजूद नहीं था, नेचर की तरफ से जो ख़तरा है, गवर्नमेंट को ये जस्टिफाई करना चाहिए कि इसके जो इकदाम हैं वो पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के इंटरेस्ट में हैं। किस वजह से? ड्यू टू द अनप्रेसिडेंटेड नेचर ऑफ द थ्रेट। देयर आर सेवरल अदर स्टेप्स, और भी बहुत से दूसरे स्टेप्स हैं जो ये ले सकती है टू इनकरेज पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड वॉलंटरीली, लोगों को इनकरेज करने के लिए कि वो अपनी मर्जी से वैक्सीनेशन लगवाएं। दिस एक्सरसाइज विल बी कंटिजेंट, और ये जो कोशिश है ये डिपेंड करेगी ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट, एजुकेटिंग सिटीजन्स एंड गिविंग इंसेंटिव्स टू परसुएड वैक्सीन सेप्टिक्स। और ये जो कोशिश होगी वैक्सीन के लोगों वैक्सीन की वजह से जो वहम का शिकार है उनको परसुएड यानी कि कायल करने के लिए ये डिपेंड करेगी, कंटिजेंट होगी, कंटिजेंट मीन डिपेंडेंट होगी कि पब्लिक ट्रस्ट को बिल्ड किया जाए, सिटीजन्स को एजुकेट किया जाए और जो है वो मुआवजे दिए जाए इनको। वो बता रहा है कि हमारी गवर्नमेंट को जो है वो क्या करना चाहिए। तो द सिंध गवर्नमेंट्स अर्ली सिग्नलिंग व्हेन इट केम टू कोविड-19 प्रिवेंशन वाज एग्जाम्पलरी। उसने कहा जब शुरू में कोविड-19 से बचने के लिए SOPs वगैरह इम्प्लीमेंट किए गए थे तो जो सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी थी वो बेमिसाली थी, एग्जाम्पलरी थी, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से रूल्स को फॉलो किया वहाँ पे। लेकिन जो द PPC's पार्टिसिपेशन इन मैस PDM रैलीज वाज टोटली एट ऑड्स विद साइंटिफिक एडवाइस। लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शिरकत की थी PDM की बहुत बड़ी रैलीज में, तो वो साइंटिफिक एडवाइस के बिल्कुल अगेंस्ट थी, इसके ओड थी, एंड गेव द रॉन्ग मैसेज टू द पॉपुलेशन। और इसने जो है वो अवाम को जो है वो एक गलत मैसेज दिया। द पार्टी नीड्स टू डू बेटर, पार्टी को जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है, एंड एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर सिटीजन्स, और इसको जो है वो सिटीजन्स के लिए रोल मॉडल के तौर पर एक्ट करने की ज़रूरत है। सो डैट ट्रस्ट कैन बी गेन, ताकि जो यकीन है, ट्रस्ट है, वो गेन किया जा सके। अ डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन इज़ आल्सो क्रिटिकल। अब वो यही बता रहे हैं ना कि हमें क्या करना है। वो कह रहा है डोर टू डोर अवेयरनेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, एज इज़ मैसेजिंग फ्रॉम पब्लिक फिगर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और जैसा कि पब्लिक फिगर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से मैसेज भी अहम है। कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज मस्ट बी बैटल्ड इन आल पब्लिक स्पेसिस। उन्होंने कहा ये जो मुतज़ाद थ्योरीज हैं, कॉन्स्पायरेसीज हैं, इनको तमाम पब्लिक स्पेसिस इनको जो है वो तमाम पब्लिक स्पेसिस में इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। किसके ज़रिए? थ्रू एड्स, मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए, और मोस्क यानी कि मस्जिदों में जो खुतबे होते हैं उनके ज़रिए। फियर एंड मिसट्रस्ट कैन बी ओवरकम। जो खौफ है या अदम एतमाद है उसको ओवरकम किया जा सकता है किसी हद तक। किसके ज़रिए? थ्रू अवेयरनेस, इंसेंटिव्स के ज़रिए, एंड ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स के ज़रिए। यानी कि वो कह रहा है कि जो ये फियर है, लोगों का अदम एतमाद है, इसको हम अवेयरनेस से, मुआवजे दे के, ट्रस्ट बिल्ड करके जो है वो कम कर सकते हैं, ओवरकम किया जा सकता है। पेनल्टीज़ एंड पनिशमेंट्स फॉर वैक्सीन रिफ्यूजल्स शुड रियली बी अ लास्ट रिसोर्ट। जो पेनल्टीज़ हैं या पनिशमेंट्स हैं वैक्सीन के लिए, वो जो है उसने कहा एक आखिरी हल होना चाहिए, पहले आपको बाकी सारी मेजर्स को देखना चाहिए। सबसे अहम, द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर डैट, गवर्नमेंट को ये यकीनी बनाना चाहिए देयर आर इनफ फ्री वैक्सीन फॉर दोज हु वांट देम, कि उन लोगों के लिए फ्री वैक्सीन जो है वो दस्तियाब हैं जो लगवाना चाहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।